आज जो ये मसला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कौन सा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो आपकी तरफ से याचिका है उस मामले पे सुनवाई होनी है? देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है। अगर कट ऑफ डेट होनी है तो 1192 की होनी है, जब हमारे जो महाराज थे पृथ्वीराज चौहान, उनका एक भीषण ढंग से आप कह सकते हैं कि उनके साथ जो चीज़ें की गई थी हम सारे लोगों को पता है। तो जो 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग को आज़ादी मिली थी, उस दिन तो हम लोगों ने अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमें पहली बार वो मौलिक अधिकार हमको मिले थे, और उसी दिन हमारा आपने राइट रोक दिया और कह दिया 15 अगस्त 1947 को जो जैसा था वैसे ही रहेगा। पहली बात तो ऐसा इंटरप्रिटेशन है नहीं, पर अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन जमीयत दे रहा है तो हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है, और हमने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का एक ब्लैक लॉ है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार सबका फंडामेंटल राइट होता है, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी कि जो भारत के संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल 32 है, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार। एल चंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनेंगे तो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको कैसे रेमेडी किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस आधार पे हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और अभी तक केंद्र सरकार ने इसमें कोई जवाब दाखिल नहीं किया। नेक्स्ट सवाल जो है, जिस तरह से हर कोई सेक्शन 4 की बात करता है, आप से भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन उसके अगला जो सेक्शन है उस सेक्शन की पर चर्चा नहीं करता है, जिसमें जिस पॉइंट को आप रखना चाह रहे हैं उसको आप चैलेंज किया, उसको हम समझना चाहेंगे और बहुत आसान शब्दों में समझना। देखिए, बहुत सरल शब्दों में समझा देता हूँ। जो आप इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं वो तब की बात मैं कर रहा हूँ जब एक्ट वैलिड है। मतलब सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो एएसआई संरक्षित स्मारक है वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा। वो तो एक बात हो गई। यहाँ पे आज जो प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो 3 जजेस के सामने लगा हुआ है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्ट ये है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस आप नहीं फाइल कर सकते, तो ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 का उल्लंघन है। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। इन दो आधार पे हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है।